एक परफेक्ट क्राइम जैसा लग रहा था और लगभग 3 साल तक किसी ने कोई सवाल भी नहीं पूछा सिवाय उसके बॉयफ्रेंड के। शीना के बॉयफ्रेंड इंद्रानी मुखर्जी का सौतेला बेटा था जिसका नाम राहुल था। जब राहुल मुखर्जी और शीना का अचानक से कांटेक्ट बंद हो गया तो राहुल शीना की बड़ी बहन इंद्रानी मुखर्जी से कांटेक्ट किया और शीना के बारे में पूछा कि शीना कहाँ है, उसका फोन क्यों ऑफ है और राहुल के किसी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। और इंद्रानी हर दफा एक ही जवाब देती थी, शीना अब्रॉड चली गई है, वो अपना स्पेस चाहती है, तुम कांटेक्ट मत करो। राहुल को ये बात कुछ हजम नहीं हुई और उसे अब इंद्रानी पे शक होने लगा। राहुल बस यही कहता रहा कि शीना मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाती, लेकिन उसकी ये बात सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। पर 3 साल बाद किसी ने शीना के गायब होने की रिपोर्ट लिखी और जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो शुरुआत में ही इंद्रानी मुखर्जी को इन्वेस्टिगेट किया गया मुंबई पुलिस की जानिब से। फिर केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया जब मिकाइल सामने आया। ये स्टेटमेंट दी, शीना बायोलॉजिकल बहन है और इंद्रानी मुखर्जी हमारी बायोलॉजिकल माँ। सडन मोटिव क्लियर होने लगा। इंद्रानी ये नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी शीना उसके सौतेले बेटे राहुल से रिलेशनशिप रखे। एक माँ बेटी का रिश्ता जो पब्लिकली बहन बहन बन के जी रही थी अब वो दुनिया के सामने आ गया। अब एक साइकोलॉजिकल प्रेशर कुकर जैसा लगने लगा। मिकाइल ने और भी इस फैमिली के बारे में बहुत सारी हिडन चीजें मीडिया के सामने कही और ये भी बताया कि शीना इन सब की वजह से बहुत स्ट्रेस में रहा करती थी। 2015 में एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन के दौरान कार ड्राइवर अरेस्ट हुआ। उसे उस इंटेरोगेशन में ड्राइवर ने सब कुछ उगल दिया। उसने कन्फेस किया कि मर्डर मेरे सामने हुआ था, कार भी जंगल में थी। उसी रात को मैंने शीना को पिक किया और ये भी कन्फेस किया कि बॉडी को डिस्पोज करने में मैंने इंद्रानी की मदद की थी। ड्राइवर के कन्फेशन ने पुलिस को फिर से सीधा इंद्रानी तक पहुंचा दिया। यहाँ से वो ग्लैमर पावरफुल वुमेन का नाम जो एक वक्त पर INX मीडिया की को फाउंडर थी सडन क्राइम सस्पेक्ट बन गई। पीटर मुखर्जी जो इंद्रानी के हस्बैंड थे वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन आए और केस का थर्ड ट्विस्ट सामने आया। इंद्रानी का शीना अब्रॉड में है वाला नैरेटिव कोलैप्स हो गया। इंद्रानी का कहना ये था कि मुझे लगता है कि वो बहुत ही खुश होगी और उसने मुझसे ये कहा था कि मैं इंडिया में नहीं रहना चाहती, मैं अब्रॉड जाना चाहती और मैंने उसकी इस बात को रिस्पेक्टिवली एक्सेप्ट भी किया था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कोई ट्रैवल रिकॉर्ड नहीं मिला, ना तो पासपोर्ट मूवमेंट मिली, कोई इमिग्रेशन हिट नहीं आया, कोई ऐसी चीज इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिली जिससे ये पता चल सके कि शीना आउट ऑफ कंट्री गई थी। इंद्रानी की एक्सप्लेनेशन फैक्ट्स के अपोजिट लगने लगे। केस अब एक सिंपल डिसअपीयरेंस नहीं रहा और ये एक ट्विस्टेड फैमिली सीक्रेट, पावरफुल डायनामाइट और कंट्रोल की कहानी बन गई।